सारे जब नहीं कह रहे बस एक ही कह रहे हैं कि फोर करना अच्छा चलो चैप्टर 3 का ओवरव्यू देती हूँ। चैप्टर 4 में आपको 3-4 लफ्ज बताऊंगी जिनसे आपका पूरा चैप्टर 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन बताऊंगी और 4 फॉर्मूला बताऊंगी, पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है। अगर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं आ रही तो इसका मतलब है हमारी सेल्स डे बुक नहीं बनेगी, सेल्स रिटर्न डे बुक नहीं बनेगी, परचेज डे परचेज रिटर्न कैश मतलब ये अकाउंट्स नहीं आएंगे। तो ट्रांजैक्शन क्या होगी? ट्रांजैक्शन जाएगी, ट्रांजैक्शन आएगी कहाँ से? वाउचर से। वाउचर से ट्रांजैक्शन आई, फिर यहाँ से गई ट्रांजैक्शन जनरल जर्नल में, जनरल जर्नल से गई जनरल लेजर में। जनरल लेजर का मतलब है टी अकाउंट। जनरल जर्नल से फिर उसके बाद चली जाएगी ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। चैप्टर 1 में हमने क्या किया था कि ट्रायल बैलेंस ट्रांजैक्शन करना सीखी थी। ट्रांजैक्शन के बाद जनरल जर्नल में पुट करना सीखा था, फिर आपको दिया जाता था क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये भी 5 आपको पता है। अबे मेरा है 5 आप लोगों ने पढ़ लिया इनकम स्टेटमेंट एसेट्स की आई, ये आगे रख दे। क्यों? और एक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मेरा रजिस्टर भी गायब हो एक गया है स्टेटमेंट ऑफ कैश रजिस्टर ही है और 5 भी है। ओके के तला तो नहीं लेके आप लोगों ने ये दो पढ़ी है, ठीक है। उधर गई नहीं थी। और उसके बाद जनरल लेजर, जनरल लेजर वो उसे डेफिनेशन बताइए कि जनरल लेजर क्या है। समझ आ गई क्या है? हाँ अच्छा अच्छा उधर है उसकी खैर है वो यूनिवर्सल। जनरल जनरल से फिर लेजर बनाते हैं। टी अकाउंट में हर अकाउंट के होता है, अलग होता है ना, जिससे आपका सारा डेटा क्या होता है? क्लासिफाइड हो जाता है कि भाई ये हमारी सेल्स है, ये हमारी परचेजेस है, ये वाला हमारा रिसीवेबल, ये डेटर है, ये क्रेडिटर है, कैश है, ये एसेट है। आपके सब अकाउंट्स जो हैं वो आपको अलग अलग क्लासिफाई हो जाते हैं। यही उसने जनरल लेजर की डेफिनेशन में बताया। और उसके बाद क्या है? क्लासिफिकेशन और पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट। जनरल जनरल से जनरल लेजर में ट्रांसफर है। जनरल जर्नल में सबसे पहले है जनवरी 1 को ट्रांजैक्शन हुई है कैश और कैपिटल की। तो अगर हमें जनरल लेजर बनाना है तो हमें 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, कैश का अलग, ये हो गया हमारा कैश का, और ये हो गया हमारे कैपिटल का। ऐसे ही हर अकाउंट का अलग अलग बनाएंगे टी अकाउंट। जो जो नया अकाउंट आता जाएगा हम नया टी अकाउंट बनाते जाएंगे। सबसे पहले क्या है? Jan 1 को कैश आया है 2000, 01 को Jan 1 0101 कैश आया कितना? 2000। कैश आया है ज़्यादा होगा कैश तो क्या होगी? डेबिट साइड 2000। और आया किस वजह से? है कैपिटल की वजह से। और इसी तरह कैपिटल में 0101 को आया है कैश, क्योंकि कैपिटल इक्विटी का हिस्सा है और इक्विटी ज़्यादा हो तो वो क्रेडिट होती है। तो इसका मतलब हमारा कैश भी क्या होगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। उसके बाद में हाँ बस इतनी सी एग्जांपल थी। है क्या? हाँ ये टी अकाउंट होता है जनरल लेजर का हिस्सा। एक टी अकाउंट है, एक रनिंग बैलेंस है। जो रनिंग बैलेंस है वो ज़्यादातर बैंक वगैरह अपने कस्टमर को देते हैं, लेकिन नॉर्मली जो अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है वो इस तरह हो रहा होता है, क्योंकि बैंक की जो लिस्ट में से अपने कस्टमर का नाम ढूंढना ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर तो उनके कस्टमर का हर एक अलग अकाउंट है। यहाँ पर अपने कस्टमर का नाम ही डालेंगे तो उनका अकाउंट पूरा निकल आएगा। बाकी आपको पता ही है अकाउंट आगे सीडी की साइड पे आ जाएगा। कैपिटल का सही कैश अकाउंट का सीडी आ जाएगा क्रेडिट साइड पे सीडी, क्योंकि देखो 2000 यहाँ पे और 2000 यहाँ का टोटल, लेकिन यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब हमें खुद कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो
ये आ जाएगा 2000 और यहाँ हाँ इसका आएगा डेबिट साइड और यही सीडी अगले साल क्या जाके बन जाएगा बीडी। हाँ आपको अकाउंट बैलेंस करना भी आता है, कोई मुश्किल एग्जाम्पल करके देख लेते हैं यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। ये बैलेंस अकाउंट में मतलब क्या? ये बैलेंस अकाउंट में जिसका लिखना टैब को देखो अगर मैं आपको कहती हूँ टोटल 2000 है, सीडी 2000 है, लेकिन आप मुझे बताएं कैपिटल क्या होगा, क्या आप कैपिटल नहीं बता सकते थे? इसी तरह होता है जब आप कैश पे जाएंगे, आप आगे परचेज करेंगे, वहाँ पे शायद आपको टोटल दे दे, वो सीडी दे दे, हो सकता है वैल्यू ही ना दे, तो फिर आप उल्टा चलते हो, जिस तरह आप सीडी निकालते हो मैं उस तरह आप दूसरी वैल्यू भी निकालते हो। कैलकुलेटर में तो सबसे आसान होता है, आप एक्स प्लस ये लिख के फिर आप इक्वल कर लेते हैं। आप लोगों को कैलकुलेटर से बैलेंसिंग अमाउंट निकालनी आती है? चलो मैं आपको बताती हूँ। अभी कोई एग्जाम्पल आती है ना, तो फिर रनिंग बैलेंस भी मैंने आप लोगों को उस दिन करवा दिया था ना, जब हमारा रनिंग बैलेंस हो गया था। जनरल लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना आता है आपको? उसमें मतलब इसका टोटल में कितने हैं और ड्राइवर को उसको लेते हैं। हाँ आप सबको आता है ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना? नहीं? ये कौन बना रहा है? कि अकाउंट में आता है डेट, डेट के बाद आते हैं पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे डेट ही आता है, पर्टिकुलर नंबर, फिर आता है डेबिट, फिर आता है क्रेडिट। अब अगर हम एग्जांपल नंबर उसकी देखें 2, एग्जांपल नंबर 2 भी लिए चैप्टर 5 में, चैप्टर 1 से चुके अकाउंट, लेकिन यहाँ पे जनरल लेजर से तो बने हुए देखिए ना, तो जनरल लेजर का कैरी डाउन क्या आ रहा है? जनरल लेजर का कैरी डाउन में कैरी डाउन आ रहा है 570 और मतलब सीरियल कैरी डाउन। अच्छा बैंक का कैरी डाउन कितना है? 5760। सबसे फर्स्ट पे क्या आ गया? बैंक, बैंक का कैरी डाउन है, लेकिन वो कैरी डाउन जो है वो बैलेंसिंग के लिए लिखा है, लेकिन असल में वो अगले साल क्या बन जाएगा? ब्रॉट डाउन। और किस साइड पे आएगा? डेबिट। तो क्योंकि डेबिट साइड पे आया तो बैंक की क्या वैल्यू बनेगी? डेबिट साइड में 5760। कैपिटल का सीडी आपका आ रहा है डेबिट साइड पे, लेकिन आपको पता है क्योंकि कैपिटल आपका सीडी आ रहा है डेबिट साइड पे, तो अगर डेबिट साइड पे सीडी आ रहा हो तो नेक्स्ट ईयर वो किस साइड पे चला जाता है? नेक्स्ट ईयर वो क्रेडिट साइड पे चला जाता था। जो अगर बीडी जो सीडी जो है वो डेबिट साइड पे आया तो नेक्स्ट ईयर क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाके यही बीडी बनेगा। जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर आपका सीडी क्या आया है 2000, लेकिन यही सीडी जो है वो आप नेक्स्ट ईयर कहाँ पे उल्टी साइड में लिखते हैं ना आप, अगर बीडी इधर आता है तो सीडी इधर आता है, तो यही सीडी अगले साल इस साइड पे जाके बीडी नहीं आ जाएगा, इस साइड पे आएगा ना, साइड उल्टी हो जाएगी। तो बस ये याद रखना, कैपिटल कितना है? अच्छा मैं बताती हूँ, सीडी में बस आप ये देखते हो कि आपका बैलेंस कितना बचे, ये बैलेंस करने के लिए कि आपके कितने पैसे बचे। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 2000 बचा है, ये तो आपके लिए एसेट ही है ना आपका, तो एसेट किस साइड पे आता है? आप इस तरह भी सोच सकते हो। और यही कैपिटल है, कैपिटल आपकी क्या है? इक्विटी है। ये जो 2000 इक्विटी में आया है, ये अगले साल इक्विटी में रहेगा ना, ये अगले साल भी इक्विटी में एज अ इन्वेस्टमेंट ही आएगा ना, कि एज अ ड्राइंग बन जाएगा, एज एन इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से इक्विटी बढ़ती है, इक्विटी बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। क्या वैल्यू है सीडी की कैपिटल के?
2000। उसके बाद है ऑफिस मशीनरी, ऑफिस मशीनरी, ऑफिस मशीनरी की नेचर क्या होती है? एसिड किस साइड पे आना चाहिए? डेबिट साइड पे। लेकिन फिर अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो उसको सीडी की साइड पे आना चाहिए अगर हमें पॉजिटिव रखना है। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है। नहीं सीडी है, देखो सीडी क्रेडिट साइड पे है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 109। क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब ये एसिड ही है हमारा। ऑफिस एंड मशीनरी की नेचर क्या है? डेबिट ना। आप ऐसे भी सोच सकते हो, आपके लेवल पे ना हम चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, हम बस नेचर देख लेते हैं कि बैंक की नेचर क्या है। बैंक ज़्यादातर क्या होता है? डेबिट होता है ना। बैंक ज़्यादा हो रहा हो तो क्या होता है? डेबिट। इसी तरह कैपिटल ज़्यादा हो रहा हो तो क्या होता है? ऑफिस मशीनरी ज़्यादा हो रही हो तो। नेक्स्ट क्या है? आप लोग मुझे बताते जाओगे। ऑफिस फर्नीचर लिख लेते हो खाली। किस साइड पे आ रहा है फर्नीचर? डेबिट क्रेडिट। क्या वैल्यू? 8 to 4। नेक्स्ट खालिद है। रिसीवेबल है कि डेटर है? और डेटर है कि क्रेडिटर है? खालिद किस साइड पे आ रहा है? हैं? क्या? खालिद में दोनों अमाउंट सेम आई है, मतलब हाई कोई बैलेंस नहीं है इसका, दोनों साइड पे नील लिख देते हैं। आगे मोटर व्हीकल, 1 2 3 4। मोटर व्हीकल क्या है? एसिड कहाँ पर आता है? क्या है वैल्यू? 480। नेक्स्ट हमीद दोनों साइड का बैलेंस नहीं है उसका, बस फिर नहीं। कैश क्या वैल्यू? आगे ये मैं मुझे अच्छा आप मुझे बताइए आप लोग डेबिट का टोटल क्या है? आंसर देख के नहीं बताना, खुद करना है। 20,000। और अच्छा सबसे आसान तरीका पता है क्या है? अगर तो बैलेंस सीडी साइड पे लिखा है, मतलब क्रेडिट साइड पे लिखा है तो बैलेंस को डेबिट साइड पे लिख दो, डेबिट साइड पे लिखा है तो क्रेडिट पे लिख दो। सीडी का सबसे बेसिक रूल यही होता है कि अगर सीडी इस साइड पे लिखा है तो उल्टी साइड पे ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस साल का सीडी अगले साल जाके बीडी बनेगा तो उसकी साइड चेंज हो जाएगी, साइड चेंज हो जाती है तो यहाँ पे भी साइड चेंज कर दी। अच्छा आप लोग ये एग्जांपल्स खुद करोगे कि नहीं? ये लेजर से पी अकाउंट बनाने कर लोगे ना खुद ही? अच्छा आपको लेजर में जनरल लेजर, रिसीवेबल लेजर और पेएबल लेजर बनाना आते हैं? पता ही होगा। अच्छा मतलब ऐसे ही बनना है। अगर मैं कहूँगी ये देखो, चलो रिसीवेबल लेजर अपने से बना लेते हैं। ये हम अपने से लेजर समझने के लिए बस बना रहे हैं कि लेजर बनता जैसे। सबसे पहले तो मैंने कहा पिछले साल के मुझे जो पैसे आने हैं ना खालिद से, ब्रॉट डाउन जो है पिछले साल का जो खालिद ने मेरे पैसे देने थे वो है 1000, ठीक है। और आपका नाम क्या है? उमायमा, ठीक है। स्पेलिंग क्या है?
ये आता है। उमाइमा ने मेरे पैसे देने हैं, उमाइमा ने मेरे देने हैं 500, तो उसके 500 भी कहाँ आ जाएंगे? यहाँ। आपका नाम क्या है? ZUL लिख लेते हैं, आपका नाम बोलता है, ठीक है। जुल्फिकार ने मेरे देने थे 200 मैंने इसके लिखी। टोटल मेरे पास कितने पैसे बन गए साल के एंड पे? इस रिसीवेबल में से ना मुझे ना उमाइमा ने अपने पैसे दे दिए, मतलब उमाइमा ने पैसे देने थे ना, उसने मुझे पैसे दे दिए, तो हम तो अकाउंट से उसको निकालेंगे रिसीवेबल वाला, उसने हमें हमारे 500 पूरा वापस कर दिए। तो यहाँ पर CD क्या आना चाहिए? यहाँ पर CD क्या आना चाहिए? है 1200। ये देखो। अच्छा, आप लोगों ने ऐसे भी किया, और कैलकुलेटर से पता कैसे कर सकते हो? आप लोग लिखोगे 500 प्लस कैरी टर्म ही ना आपको पता, आप लिखोगे प्लस x, अल्फा प्रेस करके आप x लिख सकते हो, अल्फा दबा के, और फिर शिफ्ट के साथ इक्वल भी कर सकते हो, और अपनी वैल्यू लिख दोगे 1700, फिर शिफ्ट सॉल्व करोगे तो ये भी डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ये है कि इससे गलती के चांसेस नहीं होते, ये जो उल्टा आपके अक्सर गलती हो जाती है ना, इससे गलती के चांस नहीं होते। लाओ दिखाओ। 500 प्लस एक्स्ट्रा x, हाँ शिफ्ट सॉल्व, हाँ सॉल्व, मतलब आपका CD कितना है? 12। ये आपका CD निकल आया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें? आपकी तो बुक में भी रिसीवेबल लेजर बने हैं, बुक वाले रिसीवेबल लेजर भी एक दफा कर ले। अच्छा, अब हम पता क्या कर रहे हैं? अब हम एग्जांपल 6 में इन्होंने डे बुक्स बनाई है ना, डे बुक से फिर हमने लेजर बनाने हैं। अब हम लोग मुझे नाम बताते जाइए ना, मैं नाम लिखती जाऊंगी। कौन सा हो रहा? कौन सा हो रहा? यहाँ पेज नंबर है 114। अच्छा, सेल्स टेबल, सेल्स टेबल। अब आप लोग मुझे लेजर्स में नाम लिखवाते जाओगे सबके। सबसे पहला आदमी कौन है? आमिर। उसके बाद क्या? फैसल। उसके बाद है उसके बाद बकर। ऑर्डर वाइज बताओ ना, ताकि बाद में ट्रांजैक्शन एक्शन, एहसान, फैसल, फैसल तो हो गया, मुझे कर देता है। अमजद है, पैसा का बाकी है। अमजद के बाद भाई देखो पैसा का बाकी है। अमजद है, फैसल का बाकी है। एहसान, अमजद है, अमजद सामने देखो फैसल का पहले फैसल हो गया अमजद के बाद कौन है? आजम, आजम, शहजाद, हाँ शहजाद के नाम बता देते हैं। शहजाद, कितने सरफराज। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि सेल्स टेबल क्या है, सेल्स टेबल पे हम जनरली क्या लिखते हैं? क्रेडिट से रिसीवेबल। और रिसीवेबल की अब मुझे बताओ नेचर क्या होती है? डेबिट या क्रेडिट? एसेट है, एसिड नेचर है। एसिड ज्यादा हो तो क्या होता है?
डेबिट। इसका मतलब जो सेल्स रिटर्न में जितनी भी ट्रांजैक्शन आएंगी वो सब किस साइड पे आएंगी? डेबिट साइड। बिल्कुल ठीक। हाँ। सबसे पहले तो क्या आया? आमिर। आमिर ने हमने कितने पैसे लिए हैं? कितने दे रहे हैं आमिर ने हमारे? डे बुक बनाने की लेटर बना रहे ये है सेल्स डे बुक बनी थी आपके ऊपर, ये जो आपने अकाउंट में देखा था तो ये सेल डे बुक बनी थी। अब वहाँ से उसने हमें कहा कि लेजर बनाओ। लेजर क्या होता है? टी अकाउंट। हमने सबने टी अकाउंट खोली। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इनको करते जाते हैं, क्योंकि सेल में खाली सेल्स लिखी होती है लेकिन उसमें आता दूसरी चीज क्या आती है? कैश। कैश नहीं, सॉरी, आगे सही है यार। सेल्स आती है ना, सेल्स आती है। अच्छा पहले ये अकाउंट फिल कर देना, फिर आगे दूसरा अकाउंट बनाने देंगे। आमिर ने हमारे कितने पैसे देने हैं? आमिर ने 0105 को हमारे कितने देने हैं? 1000। और उसने ये 1000 रुपये क्यों देने हैं? क्योंकि हम सेल डे बुक से निकाला है, तो हमने उसको क्या की थी? सेल्स का की थी आमिर को 1000 रुपये की। उसके बाद फैसल को कितने की थी? 2000। कब की थी? यकम मई को। उसके बाद उमर 3000। उसके बाद बकर 500। एहसान 1500। अमजद 4500 45। 5500 55। उसके बाद 1200। शहजाद को कि सरफराज को? ये शहजाद को की थी 1200। ये देखो हमने सब अकाउंट्स बना लिए। अब हम देखेंगे इससे आपकी सेल रिटर्न डे बुक अलग है, ठीक है। देखो क्योंकि और कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, ये सब सेल डे बुक की आ गई। अब सेल रिटर्न में देखेंगे कि सेल्स रिटर्न हो रही है तो डेफिनेट सी बात है सेल्स रिटर्न में क्या होता है? हमें जो हमने रिसीवर में बनाया होता है हम उसको रिवर्स करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें हमारी वापस कर चुका है। सेल रिटर्न में हमारा एसिड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एसिड कम हो रहा है तो क्या नेचर होगी? क्रेडिट होगा, क्रेडिट। लेकिन सेल्स पे तो लायबिलिटी नहीं है। हाँ सेल्स पे लायबिलिटी नहीं है। क्या? सेल्स पे लायबिलिटी नहीं है। सेल्स रिटर्न आपकी तब लायबिलिटी बनेगी जब आप उसको कहते हैं कि मैं आपका कैश बाद में वापस करूंगा। अब इस बंदे ने आपके पैसे देने हैं, उसने आपको अपनी चीज़ ही वापस कर दी तो वो तो आपको पैसे देगा ही नहीं। मतलब बस आपकी बुक से सेल रिटर्न डेबिट होगी और रिसीवेबल क्रेडिट होगा। पेबल की तो एंट्री और नहीं आई। सेलर का डेबिट। हाँ सेलर का स्टैंडर्ड खत्म हो रहा है। अब किसने हमें सेल रिटर्न की है? सबसे पहली है फैसल। फैसल ने कितने की है? 500 की क्या की है? रिटर्न। उसके बाद अगला बंदा कौन है? एहसान। कितने की वापस की है चीजें? और अमजद कितने की? 1500। देखो क्योंकि रिसीवेबल हमारा एसिड कम हो रहा था, जब हमने सेल्स रिटर्न की उस बंदे ने जो हमें हमारे पैसे देने थे वो हमें दोबारा पैसे नहीं देगा। इसका मतलब है जब पैसे ही नहीं देगा तो फिर हमारा एसिड क्या हो जाएगा? एसिड कम होगा तो क्या होगी? इसी वजह से सेल रिटर्न की सब ट्रांजैक्शंस क्या हो रही हैं? क्रेडिट। और सरफराज। अब इन सब अकाउंट्स का टोटल करते हैं। इसका टोटल क्या होगा? 1000। तो सीडी कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है। अगले अकाउंट को मुझे कौन बताएगा? इसका टोटल क्या होगा? 2000। लेकिन सीडी क्या होगा? सीडी होगा 1500। इसका सीडी क्या होगा? इसका
इसका 1200 और टोटल आ जाएगा कितना? आपको समझ नहीं आया? इसका सीडी क्या होगा? इसका 500 इसका 300 और इसका। अब देखो आप लोगों ने रिसीवेबल का तो टोटल कर लिया, लेकिन जो रिसीवेबल आपके कम हुए हैं, सेल हुई है, सेल रिटर्न, उसका रिकॉर्ड क्या है? अब सेल्स में पता है क्या बात है कि आप सबका सीडी को टोटल कर लेते हो। सेल्स में आप क्या करोगे? सबके यहाँ पे सेल लेबुक का टोटल, हाँ सेल लेबुक का टोटल आएगा। सीडी करेंगे तो फिर गलत आ जाएगा। हाँ सेल्स का टोटल आएगा। सेल्स का टोटल है 21,700 आपका आ गया ये, और यही आपका क्या बच जाएगा? सीडी। और सेल रिटर्न में भी ऐसे ही होगा। सेल रिटर्न का टोटल क्या है? 3300 की साइड पे आना चाहिए। मैंने गलत लिख दिया 20। हाँ मुझे इसका क्या था? 3300। तो सीडी की साइड पे आ जाएगा, ऑपोजिट साइड पे 3300। ये बहुत लंबा है वैसे तो, ये तो आपकी बुक्स में अकाउंटिंग में देखो सेल्स क्या है? सेल की साइड में आता है इनकम, और इनकम ज्यादा हो तो हम डेबिट करते हैं क्रेडिट। यहाँ पे हमने सेल्स की है, सेल ज्यादा हुई है, सेल ज्यादा हुई है तो इनकम की क्या हुई है? ज्यादा। इनकम ज्यादा हुई है तो क्या होगा? क्रेडिट। सेल यहाँ पे लिखा है ना, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, वो मैंने गलती से लिख दिया था डेबिट साइड, मुझे पता नहीं था। हाँ देखो सेल रिटर्न हो रही है, इसका मतलब हमारी इनकम क्या हो रही है? कम। इनकम कम हो रही है तो क्या आ जाएगी? डेबिट साइड पे। उसके बाद परचेज डेमो फिर आप लोग बना लोगे पेपर लेजर, वो भी सेम ऐसे ही बनेगा, बस ये साइड चेंज होगा क्योंकि परचेज किस साइड पे आता है? एक्सपेंस ज्यादा होगा तो क्या? की लास्ट जनरल लेजर की मतलब कोई भी समझ आ रही है, लेकिन करके हाँ ये लेजर है, टी अकाउंट को लेजर कहते हैं। लेजर बना रहे हैं तो ये भी लेजर है, ये जनरल लेजर है, ये प्रॉपर्ली रिसीवेबल लेजर, क्योंकि ये सब रिसीवेबल के बनाए हैं ना। ये इतना हेड है, ये सब रिसीवेबल के है ना, यहाँ तक ये सारा ऊपर तक आप लोगों ने क्या रिसीवेबल रिकॉर्ड किए थे ना, लेकिन आप लोगों ने सेल भी तो रिकॉर्ड कर दी थी, सेल रिटर्न भी तो रिकॉर्ड कर दी थी, तो फिर इसको इन सबको जनरल लेजर में किया है। यहाँ डे बुक्स मतलब डे बुक्स का टोटल लिखा है यहाँ पे। हाँ जिस तरह डे बुक्स आपकी 5 थी ना जनरल में, इसी तरह लेजर जो होते हैं ना वो आपके 3 होते हैं। एक होता है रिसीवेबल, एक होता है पेएबल, और एक होता है जनरल जिसमें बाकी सब कुछ आ जाता है, जैसे कैश, नॉन करंट एसेट्स, जितने बाकी के सब लेजर हैं वो सारे कहाँ आएंगे? जनरल में। और अगर रिसीवेबल और पेएबल है तो इनका लेजर अलग होगा, मतलब बस हेडिंग का फर्क है। मतलब डे बुक्स हम बिल्कुल अलग बना रहे हैं, और इसमें मतलब डे बुक्स के बाद फिर अब क्या आ गए? लेजर में। जैसे ये आपने ट्रांजैक्शन की ना, ट्रांजैक्शन आप क्या बना लेते हो? जनरल ना, जनरल बना दिए। अब वहाँ से आगे वो अभी भी डाटा सारा क्या है? अनक्लासिफाइड पर है, अभी भी आपका डाटा स्टिल क्लासिफाइड नहीं हुआ, इसीलिए आप अपने डाटा को फर्दर क्लासिफाई करते हो किससे? जनरल लेजर से। और जब जनरल लेजर से कर लेते हो उसके बाद इसको कहाँ ले जाते हो? टी अकाउंट में, जैसे आप लोगों ने आगे पीछे एग्जाम्पल बनाया था टी अकाउंट में। टी अकाउंट में बना लेते हो, टी अकाउंट से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
पहले तो कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद 4 फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला से आपका हो जाएगा। आप 4 बार बातें करने आए हो? 1 2 3 4, वो बच्चा नहीं लास्ट वाला, एंड पे नहीं, ये 4 इधर वाले रैबिट साइड वाले। पीछे आके सारे निम्को ये कौन भी साथ में आ रही है आप सबको है? आप लोगों की वजह से मैं अपनी ब्रेक खत्म करके आती हूँ लेफ्ट हैंड लेने, आप लोगों का आप लोग उल्टा हो। अच्छा, अब अगर किसी को अप्रूवल और प्रीपेमेंट्स नहीं ना आता, 4 बातें मेरी सुन लेना, 4 बातों के बाद आपको आ जाएगा, ठीक है? और फिर एक एग्जांपल करवा दें। आप लोगों ने अभी तक एक्सपेंस किया है या इनकम किया है या एक्सपेंस किया है? अच्छा, मतलब आपका एक्सपेंस पूरा हो गया है, इनकम भी हो गई है। चलो, एक्सपेंसेस आपको पता है 2 तरह के होते हैं, बल्कि 3 तरह के होते हैं। प्रीपेड पहले अप्रूव कर देते हैं, अप्रूव, कैश और प्रीपेड। प्रीपेड को एडवांस भी कह सकते हो, और इनकम भी आपकी कितनी तरह की होती है? 3, अप्रूव, कैश। अब किसी ने बात की ना, मैं निकाल दूंगी सच में, तो चले जाओ, मैंने आप में से किसी को बाउंड थोड़ी किया हुआ है। अच्छा, देखो कभी कभी ऐसा होता है, अब देखो 3 स्टाइल का एक्सपेंस हो सकता है कि हमने पैसे देने हो सकता है दे दिए, और हो सकता है बहुत पहले दे दिए थे। 3 केसेस हो गए, मतलब हमने एडवांस दे सकते हैं हम एक्सपेंस का, या तो हो सकता है कि हम कैश पे काम करना, या हो सकता है कि हमने तो हमारा काम करना उसके बाद में पैसे दे दें। अगर तो हमने अपना काम करवा दिया, क्या वो फिर से पैसे देने पड़ेंगे? देखो, आपने अपना काम करवा लिया, आपने अपना खर्चा कर लिया, अब क्या उस खर्चे के पैसे आप दो? देंगे तो हर हाल में, क्योंकि वरना तो आपके ऊपर केस काट देगा। आप कभी ऐसा देखा कि आप किसी से कॉलेज वालों से फ्री में पढ़ लें? तो मतलब आप लोग क्या कहते हो कि हम खर्चा बाद में पैसे देंगे। जब आपने कहा कि हम बाद में पैसे देंगे, तो आपके ऊपर वो पैसे क्या बन गए? लायबिलिटी बन गए। और अगर कैश में दे रहे हो, देखो आपने कैश दिया, उसने आपका खर्चा कर दिया, आपने दुकानदार को पैसे दे दिए, उसने आपको चीज दी, क्या कोई एसिड कोई लायबिलिटी दे रहे हो? ये नहीं, इसके ऊपर मतलब ना तो कोई एसिड है ना तो कोई लायबिलिटी। लेकिन यार आपने दे दिया दुकान वाले को एडवांस, हमने कहा अंकल आप हमारे 500 पकड़ लें, हम जब मर्जी आके आपसे चीज ले सकते हैं। क्या हम अपने वो 500 वापस ले सकते हैं उनसे? दुकानदार से क्या ले सकते हैं या नहीं? हम अगर अपने हक की बात करें, दुकानदार की सोच को छोड़ के, क्या हम ले सकते हैं? मतलब ये हमारा क्या है? ऐसे सिंपल। और यही है हमारी इनकम का हिसाब। अब पहले हम थे खरीदार, और अब हम क्या है? दुकानदार। अब हमने दुकानदार को कहा है कि हम तुम्हें चीज दे देते हैं। दुकानदार ने हमें कहा मैं तुम्हें चीज दे देता हूँ, पैसे बाद में दे देना मुझे। क्या हमारे पैसे, क्या उसका पैसे लेना हक बन गया? अब हमारी जिम्मेदारी है ना उसको पैसे देना। अगर हम उसे बोर्ड मार के खरीद के घर ले आए हैं, हमने उसे कहा हम आपको बाद में पैसे देंगे, क्या हमें उसे बाद में पैसे देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। इसका मतलब वो क्या है उसके लिए? एसेट। अब हमने दुकानदार बन के सोचना है। अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना अब आप लोग ही दुकानदार है। और कैश में क्योंकि आपने जैसे ही दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार ने आपको चीज दे दी, तो कोई कैसिटी या लायबिलिटी तो नहीं बन गया। अब आ गया प्रीपेड। प्रीपेड में हमने क्या, हमने ना दुकानदार को एडवांस में पकड़ा दिए 500।
अब जब एडवांस में दुकानदार को पकड़ा दिया, क्या वो कल को हमें वापस करेगा दुकानदार? नहीं। वैसे हमारा हक है वापस लेना कि नहीं, ये सोच के ले सकते हैं वापस कल को। तो ये दुकानदार के लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। वही ये एक एग्जांपल है जिसको पहले हम बन गए थे खरीदार, फिर हम बन गए दुकानदार। अब 500 दुकानदार का ऐसा है ना। हाँ, दुकानदार के लिए एसिड है, एक्रूड एसिड है। देखो दुकानदार ने आपको दिया, ये देखो दुकानदार ने आपको ये दे दिया 500 का मार्कर। अब वो कह रहा है पैसे बाद में आके दे देना। अब आपका पैसे देना उसको क्या बन गया? हक। आप लोगों के लिए प्रीपेड एक्सपेंस है कि मैं का पैसे बाद में दूंगा, आप लोगों के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी है। मैं घूमूंगी रही हूँ, एक सेकंड। एक्रूड इनकम एसिड होती है, एक्रूड इनकम एसिड है तो वो लायबिलिटी, तो ये एसिड। हाँ ठीक लिखा है। ये प्रीपेड नहीं ना, मैं 500 की बातें काटी थी, वो एक्रूड में आ गई। देखो हमने दुकानदार को जब 500 का मार्कर खरीदा है, दुकानदार से हम मार्कर लेके चले गए, हमने उसको बाद में पैसे देने हैं, हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। लेकिन वो दुकानदार क्या सोच के देगा कि ये मेरा एसिड है, कल को मैं इनसे पैसे वापस लूंगा। और यही एडवांस का सिनेरियो, हमने दुकानदार को एडवांस में पैसे पकड़ा दिए, हमने कहा हम बाद में आकर तुमसे वापस लेंगे। हमारे लिए क्या है कि हम कल को वापस ले सकते, तो क्या है? एसिड है। लेकिन दुकानदार के लिए क्या है? अब इसका सबसे आसान फॉर्मूला क्या है? एक लफ्ज से ही चारों आपको याद रहेंगे, अगर कभी पेपर में भूल जाता है तो। आप लोगों ने क्या याद रखना है? पी। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एसिड। अगर एक्सपेंस प्रीपेड एसिड है तो प्रीपेड इनकम क्या हो जाएगी? उल्टा ना, एक्सपेंस एसिड है तो प्रीपेड अगर एसिड है एक्सपेंस तो वो क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। इसी तरह अगर एक्रूड एक्सपेंस जो है वो क्या है? लायबिलिटी। इसी तरह एक्रूड इनकम क्या हो जाएगी? एसिड। देखो आप लोगों ने एक दफा याद रखना, अगर प्रीपेड एक्सपेंस एसिड है तो उसका मतलब प्रीपेड इनकम क्या हो जाएगी? एक्सपेंस का उल्टा क्या? एसिड का उल्टा क्या? लायबिलिटी। अगर प्रीपेड एक्सपेंस ही एसिड है, इसका मतलब हमारे एक्रूड एक्सपेंस क्या हो जाएगा? इनकम। एक्रूड एक्सपेंस हो जाएगा हमारा इनकम। मतलब आप लोगों ने ये याद रखना है, अगर प्रीपेड एक्सपेंस एसिड है तो प्रीपेड इनकम क्या हो जाएगी? अगर प्रीपेड इनकम लायबिलिटी है तो एक्रूड इनकम जो होगी वो क्या बन जाएगी? एसिड। मतलब उल्टा है, एक एसिड है एक लायबिलिटी है, एक एसिड है एक लायबिलिटी। अगर आप सोचोगे ना तो उल्टा बन जाता है। अभी तो मैं समझा रही हूँ तो मैं कंफ्यूज खुद हो रही हूँ। तो अब मैं आपको सानिया के नोट से एक एग्जांपल करवा देती हूँ, क्योंकि उनकी एग्जांपल छोटी है और जल्दी आपके हो जाएंगे। हमारे पास टाइम ही कम है, मेरे पास 10 मिनट रह गए बस। समझ आई है कि नहीं आई है? आई ये अप्रूवल की पेमेंट करा जाती है। आप लोग की सर के साथ रजिस्टर क्लास है 2 बजे से तो अभी सर ने मुझे बुलाया था, मेरे से ना पढ़वाए। हम उनसे पढ़ेंगे, आप हैं? हम उनसे पढ़ेंगे आप। हाँ मेरी सुबह भी ब्रेक नहीं हुई, मैं सुबह 9 बजे से खड़ी हूँ आज। हम उनसे सीख के नहीं, आप मुझसे कहना ना कि 1 बजे को मेरी सो जाती है, मैं झूठ बोल दूँ। नहीं, हम कहेंगे मैं नहीं सो जाती हूँ। नहीं मैं सर को खुद कहूँगी, सर मैं भाग गई हूँ।
अच्छा खुद ही एग्जांपल काट ले नहीं देना यहाँ नहीं कर लेते एग्जांपल तो हम नहीं करते हैं दो एग्जांपल कर लेते आप लोग इंक्लूड एक्सपेंस को लाइन से करते हो या टी अकाउंट बना के क्या हम पहले जनरल एंट्रीज करते हैं उसके बाद हमें तो सर ने डायरेक्टली लाइन से करवाया नहीं हमें आदत है वो जनरल एंट्रीज के साथ फिर एक मैं आपको डायरेक्ट एंट्रीज करवाती हूँ एंट्रीज आप जनरल और जनरल लेजर में तो डाल ही होंगे मतलब आपको बेसिकली एंट्री सीखनी है ना नहीं एंट्रीज हमें बेसिकली लेजर ही सीखना ना हमें वो क्या क्या लेजर को मैंने अभी समझाया कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन वहाँ से जो हमारा एक तो सिंपल होता है ना एक तो डबल होता है तो डबल से नहीं आप एक दफा ना सिर्फ फॉर्मेट सिंगल का बता दें हम एग्जांपल्स है वो डबल की मैंने सिंगल करवा दिया सिंगल हो गया दो दफा मैंने करवाया मैं पहले भी एक दिन करवाया था आज भी करवाया क्या चैप्टर 4 से नहीं चैप्टर 4 से नहीं किसी और चैप्टर से करवाया पर करवा दिया तो वो आपने चैप्टर 3 से करवाया था ये सेम है सिंगल डबल इसमें भी वैसे ही है बस आपने लिखना हाँ हमें सिंगल वाला आता है आप डबल वाला करवाते हैं उसमें जब चीजें साथ आती हैं तो फिर अच्छा अच्छा हम करते हैं पेमेंट डेट है हमारी ये मैं खुद देखती हूँ मिक्स क्योंकि मैं छोटी सी करवानी है मैं 140 पे जाना है तो इस वजह से मैं 5 मिनट में छोटी सी करवा सकती हूँ उसके बाद नेक्स्ट फिर आप एक्स्ट्रा गली में चेक करवा कल मैं छुट्टी हुई और आपकी क्लास में से एक बच्ची ने कहा था मैंने जाना है आउट ऑफ सिटी तो आप मुझे आज करवा दें तो इस वजह से फिर मैंने आज करवाया वरना मैंने भी आपको बाद में करवाना था पेमेंट डेट कर लेते हैं 1 अगस्त 2023 1 अगस्त 2023 और कितनी है मई टू जुलाई की ईयर एंड हम कर लेते हैं जनवरी टू दिसंबर एक्सपेंस को दिवा दिया हाँ 19,000 एग्जांपल नंबर बता दीजिए ये एग्जांपल नहीं है सिंपल एक वैल्यू है बस मैंने पकड़ के करवा दिया अच्छा पेमेंट हम करते हैं 1 अगस्त 2023 को लेकिन हमारा ईयर क्या है जैन टू दिसंबर 01 जैन से 31 दिसंबर तक ऐसा ही है लेकिन हमने कहा है हम पेमेंट कब करेंगे अगस्त को अगस्त से लेके नेक्स्ट क्या आएगा 1 अगस्त को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्या आएगा अगस्त जुलाई 31 जुलाई इसका मतलब है हम इस साल के इतने हिस्से के पैसे नहीं दे रहे अब ये कितने महीने बनते हैं अगस्त पूरा सितंबर पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर पूरा दिसंबर पूरा कितने 5 महीने बन रहे हैं इसका मतलब है हमने 5 महीनों के पैसे नहीं दिए जब हमारा समझाते हैं ये देखो आपका ईयर एंड है जो आपकी बुक्स में उसने कहा है कि आपने आपकी बुक्स जो है ना वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है इस डेट को 31 दिसंबर को तो मतलब हमारा ईयर स्टार्ट क्या होगा 1 जनवरी लेकिन उसने कहा है मैं पेमेंट करूंगा 1 अगस्त को अगर तो वो 1 अगस्त को पेमेंट कर रहा है तो फिर अगले साल भी कब जाके करेगा 1 अगस्त को यहाँ तक तो पिछली पेमेंट फिर उसने कर दी होगी 1 अगस्त तक की लेकिन अगली पेमेंट नहीं की होगी अगली पेमेंट नहीं की तो कितने महीने बनते कितने महीनों की पेमेंट नहीं की 5 महीने और टोटल पैसे कितने उसने देने हमारे 19,000 कितने महीनों का देना है 1 साल का तो 1 महीने के कितने पैसे बनते हैं उसके
ये वैसे है ना, सब सैलरी हम ग्रोसरी या बेसिक सभी घर में निकाल रहे होते हो। 19,000 उसमें देने थे हमें पूरे साल 800 800 एक महीने का। यस आप मतलब उसने 5 महीनों का नहीं दिया तो 800 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो गए? सेम सही है 800 नहीं है। नहीं है 19,000 डिवाइडेड बाय 12 ये 1583.33 20,000 कर लेते हैं, ये लंबा हो जाएगा, बल्कि 24 कर लेते हैं, सबसे आसान है। ये हो जाएगा 2000। 2,000 ऐसे ही है। अगर 2,000 उसने हमें हर एक महीने का देना है तो टोटल 5 महीनों का कितना बनेगा? 10,000। ये फूड है। अब क्योंकि उसने हमें हमारा देना है तो ये क्या होगा? एक्रूड एक्सपेंस। और एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस होता है, लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। हाँ, तो आपका एक्रूड एक्सपेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट क्रेडिट कितने से होगा? 10,000 से। और क्योंकि आपने इसको पहले अपना एक्सपेंस बना के रिकॉर्ड किया हुआ था, ओ ये क्रेडिट हुई है और आपका एक्सपेंस कम किया हो जाएगा डेबिट, क्योंकि हमने अब एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा कितने से? 10,000। ये एंट्री है। और इसी तरह ना आप किसी भी वैसे बना सकते हो, आपको पेपर में इतना ही आता है, वो टी अकाउंट आपसे कभी भी नहीं बनवाएगा। लेकिन ये है कि आपको बेसिकली बच्चों को ज़्यादा मसला होता है एक्सपेंस की वैल्यू निकालने में, एक्सपेंस से इनकम। अगर ये वैल्यू की वजह से है मार्क्स की वजह से मंथ ऐसे बना लिया वो, मुझे भी होती थी ना, तो हम पहले ईयर एंड बना लेते थे, ईयर एंड के नीचे एक लाइन में ये बना लेते थे। जब ये बनाते थे ना तो फिर पता चल जाता था हाँ भाई इतने महीनों की दी है। क्योंकि अगर क्वार्टरली भी है, अगर उसने हमसे क्वार्टरली भी पूछा है, उसे हमें क्या 1 नवंबर से बताओ, तो 1 नवंबर से 31 मतलब कितने महीने बचते हैं? नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, 2 महीने, 2 महीनों का पर मंथ की सैलरी से मल्टीप्लाई कर दो। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि आप लोग ये सीख लो, मैंने फिर आगे आपको जनरल लेजर में वैल्यूज पुट करना ज़्यादा आसान तो है। इसको जब हम मतलब टी अकाउंट में लेके जाएंगे तो देखो आप टी अकाउंट में लेके जाओगे, अगर 2 मेथड जिसमें रूट एक्सपेंस को भी अब हमने एक्सपेंस वाले अमाउंट नहीं दी उसमें हम मतलब रूट की एंट्री नहीं करते, बैलेंस कैलकुलेट या प्रोडक्ट। ये देखो टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना बनता है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यही कितना बनता है? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12। टोटल एक्सपेंस कितना बनता है? एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना बनता है? ये 24,000। टोटल एक साल का तो 24,000 है ना। 24,000 में से हमें कितने पैसे नहीं मिले हैं? 10,000। अगर तो आप बना रहे हो और आपने लिखा है तो फिर तो आप ये कर देते होते हो कि, लेकिन ये है कि ज़्यादातर यहाँ पे ना गलत वैल्यू लिखी होती है। यहाँ पे लिखी होगी 14,000 कि आपने अपने बुक्स में रिपोर्ट कैसे दिया। ये टोटली मैं आपको क्वेश्चन देख के करवा सकती हूँ, अगर तो अपने क्वेश्चन दोगे तो फिर मैं आपको करवा देती हूँ, वरना ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मुझे। क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर टोटल 19 किया था ना, लेकिन वो 19 ही थोड़ी सी और हो जाएगा हाँ वो 19 ही था ना, तो चेंज की क्योंकि हमारा वो पूरा था। आपकी बुक में एग्जाम्पल है तो सही है 171 पे, लेकिन वो बहुत लंबी है। मुझे आपके सर ने बुलाया है, वरना मैं आपको करवा लेती हूँ। आप ये जो आपने टाइमलाइन से जो मंथ कैलकुलेट करना सिखाया ना, ये वाला सिखाते हैं, यही मेन चीज़ है। फिर अच्छा। बाकी बात में क्योंकि बस फिर ईयर एंड सीखते जाएं। अगर तो उसने कहा है कि आपका ईयर एंड क्या है? अगस्त, 31 अगस्त, तो इसका मतलब आपका ईयर स्टार्ट क्या हुआ होगा? नहीं जनवरी ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ये सितंबर बस। हाँ, फर्स्ट नंबर से बस देखो जो आपका ईयर एंड है ना, आपने उससे 1 महीना आगे चले जाना है। अगर तो वो कहता है आपने हमें पैसे देने हैं जून में, तो 30 जून को देने हैं, इसका मतलब हमारे लिए अगला महीना क्या होगा? जुलाई। जुलाई। यहाँ पे जुलाई का अगला दिन क्या होगा? ईयर स्टार्ट। ये बेसिक है।
अब हमने देखना है जो उसने कितने महीनों के पैसे हमें देने हैं। जुलाई से 31 अगस्त तक, जुलाई पूरा, अगस्त भी क्या होगा पूरा 2 महीने, ऐसे, ठीक है। टाइमलाइन ऊपर वाली बनानी है हमने ईयर एंड की, क्या हमने ईयर एंड क्या है, और ये आपने बनानी है कि पेमेंट कब आनी है या पेमेंट देनी कब है। पेमेंट या रिसीट की ये वाली लाइन और है। अगर 2 मंथ्स की दे दिए तो अभी वो ये 2 मंथ्स की दे दी है। मतलब अगर एडवांस है तो फिर क्या होगा, आप अगस्त से यहाँ तक का देखोगे। अगस्त तो 31 है तो मतलब अगस्त को तो काउंट नहीं करेंगे। अगला महीना क्या, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या 10 महीने। 10 महीनों का हमें क्या मिला है, एडवांस। अगर तो आगे वाला देखोगे तो आपको एडवांस मिल जाएगा, अगर पीछे वाला ये कि आप देखोगे तो आपको एक्रूड मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये पैसे नहीं दिए तो मतलब आपने या तो देने हैं या तो एक्सपेंस देना है या तो अपनी इनकम पूरी करनी है, तो फिर तो ये क्या होगा, एक्रूड। लेकिन अगर आगे वाले भी दे दिए या आगे वाले देने हैं तो फिर ये क्या होगा, एडवांस। और टू काउंट मेथड अगर आप करवा तो आज बहुत मुश्किल है। मेरे पास- सैटरडे को आप लोग फ्री हो? नहीं सैटरडे को नहीं। फ्लाइट से घर जाना नहीं जाना सैटरडे को नहीं। मंडे के रहते हैं। फ्राइडे को, फ्राइडे की फ्राइडे को जुम्मा लड़कों ने जाना है। चलो फिर मंडे को ना, नेक्स्ट मंडे पहले आप ट्यूसडे को रखिए। ब्रेक टाइम करवा देंगे। मंडे को ट्यूसडे को रखिए। नहीं ट्यूसडे को टेस्ट भी होने मंडे को यार तुम चुप करो। ट्यूसडे को टेस्ट भी होते हैं सबको देखा तो क्या हो गया? सबको क्या मतलब टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करनी होती। अच्छा मंडे को हम लोग कह रहे हैं, हाँ तो टाइम मंडे को मंडे, ट्यूसडे, मतलब ज्यादा का ट्यूसडे का आप लोग मुझे हैं मैक्सिमम में तो आती नहीं। वो पहले उधर से पूछो। पोस्ट कर दिया उनको मैंने। फिर कब होगा मंडे को या ट्यूसडे को? आप लोग क्या बोल रहे हो? आज जब आपके लिए पॉसिबल आप करते हैं मेरा मंडे को थोड़ा सा कम है क्योंकि मंडे को है 3 सेक्शंस कम हो। वैसे सही है ना आपको भी आप मंडे को ट्यूसडे कर ले। हाँ फिर मैं ट्यूसडे कर लूँ क्योंकि मंडे वेडनेसडे मेरा बिजी है, उसके बाद फिर मैं फ्री हूँ। तो फिर ये है कि आप लोग, फिर मेरे पास सिर्फ आप लोग ही बच जाओगे, ई और एफ बच जाएगा अगले हफ्ते के बाद, तो फिर मैं आपको करवा सकती हूँ। आपने से कोई ऐसा बचा है जो क्लास में BWCS दे रहा हो? क्या दे रहे हो? बताते हैं खुद BWCS वो दे रहा है हो। ही नहीं। आप रेज नहीं है हमारे। वो दे रहा है ना। मैं दे रहा हूँ। हाँ वो दे रहा है। और उसका तो आप आखिरी 2 सेमेस्टर है। समझना होगा स्पेशली अगर कल टेस्ट से पहले समझना हो तो फिर आप लोग ना नीचे टीए होंगे, अजान से समझ लेना, अजान भी होता है वो कौन है? वो जो दूसरे टीए होते हैं मेरे साथ अक्सर टेस्ट रूम में भी आते वो हैं। जो लैब में होती है। क्लासेस वाले अजान वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जो हमारे जो नहीं बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। आप करते हैं तो मतलब आपका ये स्टार्ट होगा ये नहीं करने पैसे नहीं दिए हो गया बस। तुम्हारा